हेलो एवरीवन। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिर से प्रीवियस पेपर्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है टू चार्ज ईच इक्वल टू क्यू, टू चार्ज ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू ए ऑन द x एक्सिस। तो सपोज कीजिए ये है मेरा ओरिजिन और माइनस ए होगा इस पॉइंट पर और प्लस ए होगा इस तरफ। ठीक है, ये है ओरिजिन। सो टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू, एक है क्यू चार्ज इस पॉइंट पर और दूसरा है क्यू चार्ज इस पॉइंट पर, आर केप्ट एट x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू ए ऑन द x एक्सिस। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q नॉट इक्वल टू q by 2 is placed at the origin। और इस ओरिजिन पर चार्ज प्लेस्ड है q by 2। अच्छे से सुनिएगा क्वेश्चन। इफ चार्ज q नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y, वेरी वेरी स्मॉल देन ए, ये है आप लोगों का डिस्टेंस a और इस तरफ भी a, इसको y डिस्प्लेसमेंट दी गई अलोंग द y एक्सिस। तो y एक्सिस है ये आप लोगों की। तो y एक्सिस पर इसको सपोज कीजिए जो मैंने डिस्प्लेसमेंट दी वो है y और डिस्प्लेसमेंट देकर ये चार्ज q/2 जो ओरिजिन पर था इधर से हटकर इस पॉइंट पर आ गया along the y axis। the net force acting on the particle proportional to, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी on the particle। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि q/2 के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी भी ढेर सारे क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं और कई सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। तो सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जरूर देखें, उनको बार बार देखें और अंडरस्टैंड करें उन क्वेश्चंस को, कि जितना बार बार आप लोग देखोगे आपकी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, आर्टिकल को भी समझें। जितने भी आर्टिकल्स अपलोड किए जा रहे हैं उनको रिपीट कर 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 देख के अंडरस्टैंड करें, अपनी नोटबुक के ऊपर बार बार लिखें, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, उनके फाइनल रिजल्ट्स को माइंड पर बिठाएं। कोई चार्ट बनाएं या कोई नोटबुक लगाकर उस पर फाइनल रिजल्ट्स लिखते चलें, कि जैसे गॉस थ्योरम का फाइनल रिजल्ट लिखें, पोटेंशियल का फाइनल रिजल्ट लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट लिख लें, एक्सियल पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इक्वेटोरियल पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कूलम्स लॉ क्या है, यूनिट्स लिखें, डायमेंशनल फॉर्मूले लिखें, बार बार लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें। और इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन पर क्या है, इफ चार्ज क्यू नॉट गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये डिस्प्लेसमेंट दे दी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, ये चार ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके ऊपर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो होगा क्या, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो जल्दी से सोचेंगे कैसे ये फोर्स अप्लाई करेंगे। तो चार्ज है q/2, तो नेट फोर्स क्या लगेगी, ये देखिए q और ये है q/2, तो फोर्स अप्लाई होगी इस डायरेक्शन। ठीक है, और उस फोर्स का नाम रख दिया F। सेम वे से ये q प्लस q/2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो होगी इस डायरेक्शन में और वो है F। अब बात आती है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ। जरा कंपोनेंट्स देखिए फोर्स के, ये मैं एक डॉटेड लाइन लेता हूँ, इसी को एक्सटेंड करता हूँ और एक ये लाइन दी गई। तो अगर ये एंगल है थीटा तो ये एंगल भी होगा थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके कंपोनेंट्स बनाएं। एक तरफ होगा एफ का कंपोनेंट जो है एफ कॉस थीटा और इस तरफ होगा एफ साइन थीटा। सेम वे से अगर ये थीटा हुआ तो ये भी होगा थीटा और ये इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा। फिर से कंपोनेंट्स, इसका ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और इस तरफ होगा एफ साइन थीटा। सो एफ साइन थीटा कैंसल आउट ईच अदर बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट है। एफ साइन थीटा की डायरेक्शन इस तरफ, इसकी इस तरफ, कैंसल आउट होगा। तो जो नेट फोर्स आप लोगों को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ सम होगा 2f cos थीटा का। ओके, 2f cos थीटा का
तो रिजल्ट क्या बनेगा, एफ नेट इज इक्वल टू 2 और फोर्स की वैल्यू दैट इज के, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज इज क्यू, सेकेंड चार्ज ये जो चार्ज है वो है Q/2, तो दूसरा चार्ज आ गया Q/2 के Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो आप लोग पाइथागोरस यूज करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है y और ये होगा डिस्टेंस a, तो ये होगा अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर, और साथ में होगा कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए एफ नेट क्या आ गया, एफ नेट इज इक्वल टू 2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट गायब करें तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, कॉस ऑफ थीटा होता है आप लोगों का पंडित बदली दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस है आप लोगों का y और हाइपोटेनस है ये दैट इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, तो फाइनल रिजल्ट बनेगा एफ नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर वाई ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है f इज वेरी वेरी स्मॉल, y इज वेरी वेरी स्मॉल देन a, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, अगर y काफी छोटा है a से, तो ये जो आप लोगों ने ये जो है y इज वेरी वेरी लेस देन a, तो ये आप लोग क्या करेंगे, एफ नेट आप लोगों का बनने वाला है 2k क्यू स्क्वायर वाई ओवर y a काफी छोटा है तो इस पॉइंट पर सिर्फ a स्क्वायर ही बचेगा, y स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं स्मॉल होने के कारण, तो बचेगा a स्क्वायर और a स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा a क्यूब बचने वाला है, तो जो आपका फाइनल नेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है नहीं, तो फाइनल नेट आप लोगों का f है, f जो नेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, which means option A will be the answer. I hope question will be clear to you. Thank you.